गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश 100 टफ इडियम्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दिस इज़ पार्ट 5। ऑलरेडी मैंने अप टू पार्ट 4 तक बताया गया है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, काफ़ी यूज़फुल होगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं और इसका पिक्चराइजेशन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव। कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। यहाँ पे जो भी दिया गया है, टू बी अनेबल टू सी द होल सिचुएशन क्लियरली बिकॉज यू आर लुकिंग टू क्लोजली एट स्मॉल डिटेल्स। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे बता रहा जाए कि कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। सो दैट इज़ द मेन आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। टू होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच, जैसे कि ओलिव ब्रांच पकड़ के रखा है। टू ऑफर टू मेक पीस विच राइवल और एनिमी। सो ये ओलिव ब्रांच शो करने का एक ही इंडिकेशन है कि वी वांट टू बी पीस। बीट अराउंड द बुश, यानी जैसे कि ये है सर्कमलोक्यूशन कहते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को घुमा के बोलना, एक पॉइंट पे नहीं आने का, सेम टाइम उसको घुमाता फिरता रहने का। हिट द बुक्स, यानी लिटरली इसका मीनिंग होता है टू फिजिकली हिट, पंच और स्लैप योर रीडिंग बुक्स। इट सिंपली मीन्स टू स्टडी होता है, यही एक मेन इंटेंशन है इसका, मतलब टू स्टडी इज़ द मेन रीज़न। अगला देखिए, स्टॉर्म इज़ ब्रीविंग, यानी यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि देर विल बी ट्रबल और इमोशनल अपसेट इन द नियर फ्यूचर। इसको कहते हैं द स्टॉर्म इज़ ब्रीविंग। सो इन फ्यूचर में क्या होगा, एक ट्रबल होगा, इमोशनल अपसेट होगा, इसको स्टॉर्म इज़ ब्रीविंग आपको दिखाई देगा कि किस हिसाब से बारिश होने से पहले आपको इस हिसाब से होगा। निप समथिंग इन द बर्ड, to stop a bad situation from becoming worse by taking action at an early stage of its development। जैसा आप जानते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9 करके, सेम इन निप समथिंग इन द बर्ड, ये स्टार्टिंग में ही उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, वही कहने का मतलब। अगला, आउट ऑफ द वुड्स, यानी द सिचुएशन इज स्टिल डिफिकल्ट बट इट इज़ इम्प्रूव्ड और गॉटन ईजियर, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग इज ओवर। सो दिस इज आउट ऑफ द वुड्स। सो the situation is still difficult but it is improved or gotten easier. So now not like before, now it has become resolved, road लगा दिया गया है। between a rock and a hard place means as you can see दोनों के बीच में आप फंसे हो, it means in difficulty faced with the choice between two unsatisfactory options कह सकते हैं। twist someone's arm, यानी किसी दूसरे बंदे की आर्म को ट्विस्ट करना। To twist someone's arm literally means to take a person's arm and turn it around, which could be really painful। इसका मतलब ये है कि word for a word और painful कह सकते हो इसका जो एक्शन है। Go with the flow, यानी to relax and go along with the whatever is happening। So that is जो भी हो रहा है let it happen, be normal, जो भी होता है सबके लिए अच्छा के लिए होता है। Calm before the storm, यानी storm आने से पहले calm रहता है। unusually quiet period before a period of upheaval or problems। so एक प्रॉब्लम होने से पहले एक क्वाइट पीरियड आप देख सकते हो। ब्रेक द बैंक, यानी टू बी वेरी एक्सपेंसिव, भारी पड़ता है आपको, बैंक तोड़ने में काफ़ी भारी पड़ेगा। सो आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि कोई भी कपड़ा आप खरीदना चाहते हो, काफ़ी महंगा है, देन आपको लगता है कि मुझे अपना बैंक का अकाउंट तोड़ना पड़ेगा, जिससे पूरा पैसा निकाल कर डालना पड़ेगा। टू बी क्लोज फिस्टेड, यानी कंजूस आदमी, वो कुछ भी स्पेंड नहीं करना चाहता है। टू बी क्लोज फिस्टेड, वो पैसा ही स्पेंड नहीं करना चाहता है। स्टैब समवन इन द बैक, यानी किसी की पीछे में ऐसे स्टैब करना, मतलब चाकू से चलाना। सो इफ़ वी टेक दिस इडियम लिटरली वी फाइंड ourselves in a whole lot of trouble with the police, as it would mean taking a knife or another sharp object and putting it back into other person back। It means cheating someone। overall क्या है, cheat करने का। when it rains it pours, जब बारिश होगी तब when it pours। bad things occur in large numbers but many big things happen all at once। जब भी बारिश होता है तभी इस हिसाब से कोई प्रॉब्लम्स होगी, जब होता है बुरा सिचुएशन आता है तो एकदम जापन फाड़ के आता है, तो वही कहने का मतलब। वेदर ए स्टॉर्म, यानी टू सर्वाइव ए डेंजरस इवेंट और इफेक्टिवली डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। सो वेदर ए स्टॉर्म। सो आप जानते हैं बारिश आने से पहले आपको छाता लेके जाना चाहिए।
बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप देखते हो जिस हिसाब से कुत्ता जो है कि रॉन्ग ट्री के पास भौंक रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। डूइंग समथिंग दैट वोंट गिव यू द रिजल्ट, आपको कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लास्ट एट सी मतलब टू बी इन ए कन्फ्यूज्ड स्टेट, वो पूरा कन्फ्यूज्ड स्टेट में आपको देखने को मिलता है। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस आपको देखने को मिलेगा, एक बार देखिएगा। टू गो डच यानी आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, अपना पैसा पूरा शेयर कर रहे हो, वो भी आधा रुपया दे रहा है, मतलब जो भी आपने ड्रिंक खाना वगैरह खाया आधा पैसा वो देगा, आधा पैसा आप देंगे, सो उसको कहते हैं डच। मिडास टच यानी आप जो भी करोगे, जैसे कि कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप उस काम में आपका हासिल हो रहा है, जैसे कि आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसीनो में जाते हो, यहाँ पे खेल रहे हो, वहाँ पे खेल रहे हो, हर जगह आप जीते जा रहे हो, तो उसको कहते हैं मिडास टच। जो भी वो पकड़ता है वो हीरा मतलब एकदम सोना हो जाता है। चेजिंग रेनबोज, फॉलोइंग ड्रीम्स, ट्राइंग टू डू समथिंग दैट कांट बी अचीव्ड। चेजिंग रेनबोज यानी जो आपके बस की नहीं है उसको आपको चेज़ करना, बस मुझे करोड़पति बन जाना 3 दिन में, तो 3 महीने में, ये सब चीज़ें चेजिंग रेनबोज कहते हैं। शेल आउट मनी टू फोर्क ओवर मनी, तो यहाँ पे टू पे फॉर समथिंग और यूजुअली एक्सपेंसिव कह सकते हो। शेल आउट मनी टू फोर्क ओवर्स मनी, सो टू पे फॉर समथिंग यूजुअली एक्सपेंसिव, उसको हम लोग इजीली शेल आउट मनी कह सकते हैं। अगला इन द रेड यानी इन द ब्लैक, इन द रेड और इन द ब्लैक कह रहे हैं। टू लॉस मोर मनी दैन यू मेक, जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा आपको पैसा लॉस होना, उसको कहते हैं इन द रेड। अगला रिसीव ए किकबैक यानी यहाँ पे टू रिसीव मनी इलीगली, आपको घूस देना, मतलब इलीगली आपको ब्रेब लेना, इसको टू रिसीव ए किकबैक कहते हैं। नॉर्मली ट्रैफिक पुलिस वगैरह सब कामों में ज़्यादा होते हैं। एज कोल्ड एज स्टोन यानी पत्थर के जैसा कोल्ड रहना। बीइंग वेरी कोल्ड एंड इमोशनल, अनइमोशनल, तो यहाँ पे बीइंग वेरी कोल्ड एंड अनइमोशनल को एज कोल्ड एज, ये पत्थर जितना ठंडा है ना उतना ही इसका दिल है, बेकार आदमी है। अंडर द सन यानी रेफर्स टू एवरीथिंग ऑन अर्थ, यूजुअली यूज्ड एज पार्ट ऑफ ए सुपरलेटिव, अंडर द सन कह सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून यानी अकेशनली, कभी कभी इस हिसाब से ब्लू मून आपको देखने को मिलता है। रेन और शाइन यानी यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन नो मैटर व्हाट, दिस इज वन ऑफ द रेयर इडियम्स दैट इज also often used literally for outdoor events. Sell ice to Eskimos, एस्किमोस को आइस बेचना, यानी to be able to sell anything to anyone to persuade people to go against their best interest or to accept something unnecessary or preposterous। आप जानते हैं कोई भी फ्रेंचाइजी बेस्ड होते हैं, आमवे हो गए हैं, वेस्टेज हो गया या इन्फिनिटी हो गए, काफ़ी प्रोडक्ट्स है जो ज़बरदस्ती ये लोग आते हैं, आपको प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बोलते हैं। ये कोई भी 100 रुपये का पेस्ट दिखा के आपको 1000 रुपये का पैसा खरीदने के लिए बोलेगा, ये खरीदो वो खरीदो, मतलब उन लोगों को बता रहा है कि जिनके पास ऑलरेडी इतने सुविधा, ऑलरेडी बाहर इतनी कंपनियां हैं, इतनी अच्छी है और सस्ते में मिल रहा है, तो उनसे फिर भी उनको प्रोडक्ट बेचना, उसको सेल आइस टू एस्किमोस कहते हैं। टू बी लोडेड यानी टू हैव ए लॉट ऑफ मनी कहते हैं इसको, टू बी लोडेड। बिल पेड इज़ हाउ वट एवर लॉ स्कूल हिज फैमिली इज़ लोडेड, मतलब टू हैव ए लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ही इज़ टू बी लोडेड, ही इज़ विद द फुल ऑफ मनी। मेक एंड्स मीट यानी जैसे अपना औकात में रहना, जैसे कि टू मेक द मनी नीडेड टू पे फॉर गुड्स एंड फूड्स एंड बिल, सो हम जो भी खाना मतलब अपनी लिविंग के लिए मेक बोथ एंड्स मीट यानी ठीक ठाक रहना, ज़्यादा भुतकना नहीं है। लिविंग हैंड टू माउथ यानी टू लिव विदाउट ए लॉट ऑफ मनी, मतलब जितना आप कमा रहे हो उतना ही, ज़्यादा अय्याशी नहीं है, कोई भी लैविश इच्छा नहीं है। ब्रेक द आइस यानी टू हैव द कन्वर्जेशन, टू बिकम द फ्रेंड्स विद समवन। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कोई भी मीटिंग अगर स्टार्ट हो रहा है, देन वहाँ पे एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे पब्लिक को एक फ्रीडम दिया जाएगा कि वो अपने आप बात कर सकते हैं। टू हैविंग द कन्वर्जेशन, टू बिकम द फ्रेंड्स टू वन अनदर। लॉस योर टच यानी लिटरली दैट मीन्स नो लॉन्गर हैव द एबिलिटी टू टच और फील विथ योर फिंगर्स और हैंड्स। सो यहाँ पे जो भी है, सो टैलेंट यू वंस हैड बीन व्हेन डीलिंग विद थिंग्स, पीपल और सिचुएशंस, दैट इज़ लॉस योर टच। मेनी मून्स एगो यानी
This is one of those English expressions that is a little bit formal or dated. You will most likely to hear it in its stories or when someone is trying to create a dramatic effect. उसको many moons ago कहते हैं. अगला देखा जाए, as genuine as a $3 bill, an American idiom used sarcastically to mean that something is fake. इसको कहते हैं as genuine as a $3 bill. Bury your head in the sand यानी अपना सिर को मिट्टी में घुसाना, मतलब ट्राई टू अवॉइड ए पर्टिकुलर सिचुएशन बाय प्रिटेंडिंग दैट इट डजेंट एग्जिस्ट. वो ऐसा नाटक करना और कुछ नहीं है. सिट टाइट यानी सिट टाइट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वाई यू कॉन्ट ट्रांसलेट इडियम्स इन इंग्लिश. यहाँ पे विच यू डिड कम्फर्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, नॉट टू मेंशन यू वुड लुक रियली स्ट्रेंज. जिस हिसाब से बैठी है वो ऑड है. आपको कोई भी अगर औरत अगर आपको लगता है कि चाहे वो अपनी क्लवेज दिखा रही है या कुछ उसको पता ही नहीं चल रहा है और उस चीज़ को उनको बताना है, तो हम उसको कह सकते हैं कि मैम प्लीज़ सिट टाइट. इट मीन्स आप करेक्ट कर लीजिए. तो वो चीज़ है, वो यहाँ पे सिट टाइट हो जाता है. कैसल इन द स्काई यानी ए डे ड्रीम कह सकते हो. जो भी कैसल इस हिसाब से हवा में बनाना, स्काई में बनाना, एक डे ड्रीम है जिसका कोई ड्रीम है ही नहीं. मतलब जो ड्रीम में सोच सकते हो इस हिसाब से बना सकते हैं, कभी वो बना नहीं सकते हैं. कैसल इन द स्काई कह सकते हो, जो बियॉन्ड आप सोचते हो. पिचिन यानी द फ्रेज एक्चुअली मीन्स नो सेंस इफ़ यू ट्राई टू टेक इट लिटरली. हाउएवर फिगरेटिवली स्पीकिंग इट मीन्स टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग और समवन टू जॉइन इन. पिचिन सो एक साथ किस हिसाब से वो कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना काम को इक्वलाइज कर रहा है, उसको पिचिन कहते हैं. सेल क्लोज टू द विंड यानी टू एक्ट जस्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ व्हाट इज़ लीगल और सोशली एक्सेप्टेबल टू पुश द बाउंड्रीज. उसको हम लोग सेल क्लोज टू द विंड कहते हैं. बिकॉज आपको उस हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा जिससे आपको विंड मिल सके. जिस हिसाब से यहाँ पे विंड आपको ले रहे हैं फ्रॉम द बैकवर्ड. वॉकिंग ऑन एयर हवा में चलना. वेरी एक्साइटेड और हैप्पी ओवर द मून. जब एक बार आपका रिजल्ट्स वगैरह अच्छा आ जाएगा तो आप यू विल बी इन द एयर. एक्चुअली वॉकिंग इन द एयर, हवा में बात करोगे. रूल ऑफ थम आप जानते हैं. कैन थम्स आर रूल और कैन यू लिटरली रूल ए थम? इफ़ यू थिंक अबाउट इट लॉजिकली इट मीन्स अबाउट एब्सोल्युटली नथिंग और मेक नो सेंस. हाउएवर if you hear someone as a rule of thumb, they mean that it is general unwritten rule for whatever they are talking about. So overall it's a rule of thumb, it's a general talking. and आप जानते हैं रूल थंब रूल आप दिखाते हैं जैसे कि ओके. द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जैसे कि आप आइसबर्ग देख सकते हैं जिस हिसाब से अपर पोर्शन में थोड़ा सा दिखा देगा, लेकिन आपको नीचे आपको 90% आपको देखने को मिलेगा. सो ओवरऑल 10% आपको दिखता है ऊपर, लेकिन जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर. ये सिर्फ झांकी है, पूरी 1200 वीडियोस बाकी है. कहने का मतलब यही एक छोटी सी एक झलक है. ब्रेक इवन यानी टू नेदर गेन नॉर लॉस मनी. इसको कहते हैं ब्रेक इवन, जिसमें कोई घाटा भी नहीं है, मुनाफा भी नहीं है. फेस द म्यूज़िक यानी आप कोई भी गलत काम करते हो, उस पनिशमेंट लेने के लिए आपको आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए. उसको लेट अस फेस द म्यूज़िक यानी लेट अस टेक व्हाट एवर हैपेंस. सो कोई भी ख़राब काम करते हो तो उसका तो आपको निपटना पड़ेगा. डाउन टू अर्थ यानी टू बी प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल कहते हैं, जिसको डाउन टू अर्थ कहते हैं. रिंग ए बेल यानी यहाँ पे इफ़ वी लुक एट द लिटरल मीनिंग ऑफ रिंग ए बेल, इट इज़ जस्ट दैट यू कुड बी ringing the school bell to tell students it's time to go to class or ringing someone's doorbell. उसको कहते हैं ring a bell. Go cold turkey यानी यहाँ पे you can see the turkey sound weird. Well, you are right, it does. How can anyone literally go cold turkey? A person can't transform into the bird we all love to eat for celebrations such as Christmas and Thanksgiving. So it is what? Go cold turkey. So sound weird actually. Let the dust settle. Let the dust settle. To allow a situation to become calm or normal again. So after something exciting or unusual has happened, let the dust settle. टाइम लगता है. Let the dust settle. अपने आप ठीक होने दो. Salt of the earth यानी being honest and good. मैं इस धरती का एक नमक जैसा इंसान हूँ. इसका मतलब मैं इतना honest और good हूँ. Keep your chin up यानी Did you just have a massive fight with your friend? Did you fail your English finals? So यहाँ पे जो भी है to
then you are probably feeling sad and a little depressed, right? So chin up यानी overall whatever happened, you have to be facing ahead. Very cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. आप देख सकते हो there is a good aspect to every bad situation. आप हर bad situation के पीछे एक good aspect होगा ही, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यही कहने का मतलब है. अगला find your feet यानी it is possible to lose your feet. No way you are attached to do something to your body. So what does it mean when somebody says they are trying to find their feet? So यहाँ पे find your feet and it is possible to lose your feet, इसको यहाँ पे ये मीनिंग है. अगला clear as mud, मतलब जिस हिसाब से मिट्टी है उसी हिसाब से एकदम क्लियर है. नॉट क्लियर एट ऑल, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड. जैसे कि जिस हिसाब से मिट्टी है वैसे ही बिल्कुल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वही कहने का मतलब. टू एंटी अप यानी टू पे समवन आर सिमिलर टू पोनी अप. द एक्सप्रेशन एंटी अप कम्स फ्रॉम द गेम ऑफ पोकर. सो यहाँ पे एंटी मीन्स बिफोर, सो एंटी अप इज़ द वन. टू पे समवन, जितना आपने लिया उतना देना पड़ेगा. मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, छोटा सा मोल हिल से. टू एग्जैगरेट ए सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, छोटा सा चीज़ को बात का बतंगड़ बनाना और कुछ नहीं है. मोल हिल से माउंटेन बनाना. स्पाइस थिंग्स अप यानी टू स्पाइस दिट मीन्स मेक देम मोर इंटरेस्टिंग और एग्जाइटिंग. तो थोड़ा सा आप स्पाइस डालोगे तो अपने आप स्पाइसी हो जाएगा. ए राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, जो भी राइजिंग टाइड है लिफ्ट ऑल बोट्स यानी व्हेन एन इकोनॉमी इज़ परफॉर्मिंग वेल ऑल ऑफ द पीपल इन नॉन विल बेनिफिट फ्रॉम इट. सो जब एक बार राइज हो जाएगा तो अपने आप बोट भी स्पीड जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि जब इकोनॉमी अच्छा रहेगा अपने आप जो भी इन्वेस्ट किया वो सब का भी अच्छा होगा. ए पीस ऑफ केक यानी बहुत ही आसान है. जैसे कि कोई भी काम आप देते हो, ये मेरे लिए पीस ऑफ केक यानी बहुत ही आसान है, मैं आराम से कर दूंगा. गेन ग्राउंड यानी टू बिकम पॉपुलर, टू मेक प्रोग्रेस, टू एडवांस. जैसे कि मैं भी अपना खुद का यूट्यूब चैनल को 1200 वीडियो बनाया, अभी धीरे धीरे से मेरे को मतलब मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स मिलने जा रहा है. आई एम गेनिंग द ग्राउंड, यही कहने का मतलब. अगला कूल एज कुकुम्बर यानी जिस हिसाब से कुकुम्बर है वैसे ही कूल है. तो आप यहाँ पे कहने का मतलब काम एंड रिलैक्स्ड इंसान है, काफ़ी रिलैक्स्ड इंसान है. आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा ताकि आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स मिलेगा. हर एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी यूज़फुल होगी, आप देखिएगा. एक काउच पोटैटो यानी ये वो इंसान है जैसे कि टीवी देखते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, बस बैठा ही रहता है, कुछ नहीं करता है. मैं भी एक किस्म का काउच पोटैटो कह सकते हैं. जैसे कि मैं भी अपना बस चेयर पर बैठा रहता हूँ, अपना कंप्यूटर में काम करता रहता हूँ, पर ये काम में मैंने बिज़ी किया वो यहाँ पे आई एम ऑल्सो वन टाइप ऑफ कोच पोटैटो. वो क्या कर रहा है, अपना टाइम बेकार कर रहा है, मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मैं भी कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ. ब्रिंग होम द बैक ऑन, जैसे कि टू ब्रिंग होम द बैक ऑन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टू मेक एन इनकम, टू अर्न ए लिविंग, टू सपोर्ट योर फैमिली, यही यहाँ पे बताना चाह रहा है. अगला गेट इन टू डीप वाटर यानी गेट इन टू ट्रबल. जैसे कि आप डीप वाटर में जाते हो आप प्रॉब्लम में जा रहे हो, कहने का मतलब. इन हॉट वाटर यानी यहाँ पे भी यही मोने ट्रबल सिचुएशन या सीरियस सिचुएशन कह सकते हो. कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यानी एप्पल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर, एज यू कैन सी टेस्ट वाइज सब कुछ. सो यहाँ पे कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स. एक एप्पल का काम एप्पल काम करती है और ऑरेंज का काम ऑरेंज करती है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं अलग अलग. सो नॉट वंस कप ऑफ टी यानी ये मेरा काम नहीं है. सो कंपेयरिंग यहाँ कैंपिंग इज़ रियली नॉट माई कप ऑफ टी, ना मेरा प्रोफेशन नहीं है, जिसका प्रोफेशन है उसी को करना चाहिए. कट टू द चेज यानी यहाँ पे व्हेन समबडी टेल्स यू टू कट द चेज इट मीन्स दैट यू हैव बीन टॉकिंग टू लॉन्ग एंड हैवंट गॉटन टू द पॉइंट. व्हेन ए पर्सन यूजेस दिस इडियम कट टू द चेज में जल्दी तुम अपना कंक्लूजन करो. सो यही कहने का मतलब, आप घुमाओ मत. ईट लाइक ए बर्ड यानी यहाँ पे नॉट वेरी मच राइट, वो बर्ड कितना खाता है, थोड़ा सा खाता है वो. सो डोंट ट्रबल योर सेल्फ कुकिंग. आई ईट लाइक ए बर्ड यानी थोड़ा सा खाता हूँ. ब्लो ऑफ स्टीम यानी यहाँ पे इट रियली ए पर्सन कैन नॉट ब्लो ऑफ स्टीम, ओनली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन, सच एज इलेक्ट्रिक जग अप्लायंसेस बॉइलिंग. सो व्हाट डज इट मीन व्हेन ए पर्सन ब्लो ऑफ, बहुत गुस्सा हो जाना, कहने का मतलब. पोर ऑयल इनटू ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स टू ट्राई टू मेक पीपल फील बेटर एंड बिकम फ्रेंडली अगेन आफ्टर एन आर्गूमेंट. इसको कहते हैं सीधा ट्रबल्ड वाटर्स में तेल डालना. सो ओवरऑल क्या है, उसको शांत करना, बाद में जैसे सब आर्गूमेंट ख़त्म हो गया उसके बाद शांत हो जाना. ईट लाइक ए हॉर्स यानी घोड़े की तरह खाना.
यहाँ पे इट्स लाइक एज यू कैन सी किस हिसाब से वो खा रही है. सो ए हॉर्स इज़ मच बिगर दैन द बर्ड. सो ओवरऑल यहाँ पे आप देखने लायक जो एक बर्ड के साथ किस हिसाब से छोटा खाती है, लेकिन यहाँ पे हॉर्स यानी ज़्यादा खा जाना, बुक्कड़ आदमी. बटर अप मतलब टू बटर समवन अप, मतलब किसी बंदे को आप मक्खन लगाना, जैसे कि वो बोलते हैं ना बस काका मतलब मस्का मार रहा है करके, वो चीज़ है. फूड फॉर थॉट, यहाँ पे दैट इज़ वर्थ थिंकिंग केयरफुली अबाउट मूविंग टू अनदर स्टेट ऑफ फूड फॉर थॉट फॉर मेनी ऑफ दिस अफेक्टेड बाय द रिसेंट हरिकेन्स इन टेक्सास एंड फ्लोरिडा. सो दिस हिसाब से कुछ होंगे. स्मार्ट कुकी आप जानते हैं, हियर इज़ एन ईजी वन. स्मार्ट कुकी इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन. सो यहाँ पे इंटेलिजेंट पर्सन को इस हिसाब से हम स्मार्ट कुकी कह सकते हैं. अगला पैक्ड लाइक सार्डिनेस. सो यहाँ पे देख सकते हो हाउ एग्जैक्टली इट इज़ लुक्स लाइक. सो फिश crammed inside the can. So packed like sardines describes that a place or situation that is very crowded with people. For example, आप देख सकते हो किस हिसाब से एक ऑडिटोरियम में या कोई बड़ा स्टेडियम में जिस हिसाब से मछली या किस हिसाब से पैक्ड है, वैसे वहाँ पे भी आप देख सकते हो लोग इतना इकट्ठा हो जाते हैं. हिट द सैक यानी जस्ट लाइक द फर्स्ट इडियम, literally meaning this would be physically hitting or beating a sack, a large bag usually used for carrying the bulk such as flour. So इसको hit the sack कहते हैं. अगला make waves यानी to cause trouble or to change things in a dramatical way. इसको हम लोग कहते हैं make waves. So अपने हिसाब से इस waves को utilize करना ताकि आगे बढ़ सकें. spill the beans यानी आप जानते हैं कोई भी information all of sudden accidentally बक देते हैं, तो उसको कहते हैं स्पिल द बीन्स, मतलब कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को बोल देना. अप इन द एयर यानी व्हेन यहाँ पे वी हैव द आइडिया दैट समथिंग फ्लोटिंग और फ्लाइंग इन द स्काई, परहैप्स एन एयरप्लेन और ए बलून, इसको अप इन द एयर कहते हैं. सो समथिंग बीइंग अप इन द एयर. ए बैड एप्पल यानी इतने अच्छी एप्पल्स में एक बैड एप्पल अगर है, इसका मतलब यहाँ पे हु क्रिएट्स प्रॉब्लम और ट्रबल. ये एक बैड एप्पल जो है, एक गंदा मछली पूरा तालाब को ख़राब कर देगा, कहने का मतलब वही है. ही इज़ ए बैड एप्पल. ब्रेड एंड बटर आप जानते हैं दोनों बेसिक फूड है, दोनों एक साथ ही खाया जाता है. सो यू नीड टू लिव एंड ऑफर बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड हाउसिंग. सो आपको ब्रेड एंड बटर के साथ ही अपने औकात में रहना है, कहने का मतलब. ऑन द बॉल यानी इफ़ यू आर ऑन द बॉल इट मीन्स दैट यू आर क्विक टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, वेरी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग टू रिएक्ट क्विकली. यहाँ पे बैलेंस करना होता है, अगर गिर जाओगे तो आपको बैलेंस करना है क्विकली, रिएक्ट क्विकली टू द सिचुएशंस, कहने का मतलब. बाय ए लेमन यानी नींबू खरीदना थोड़ी होता है. सो इट मीन्स बाय समथिंग दैट डजेंट वर्क वेल एंड इज़ देयरफॉर वर्थलेस. ऐसे चीज़ को आपने ख़रीदना जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है. नींबू तो काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें, कार खरीद लिया ट्रबल देना शुरू कर दिया, उसको कहते हैं कि बाय ए लेमन. इंश्योरेंस भरो या EMIs भरो या कुछ भी मेंटेनेंस करो, ये सब चीज़ें होता है. हार्ड नट टू क्रैक यानी इट्स ए डिफ़िकल्ट टास्क एक्चुअली. यहाँ पे हु डिफ़िकल्ट टू डील विथ और टू गेट टू नो, ये काफ़ी मुश्किल इंसान है, ये फास्टिडियस टाइप का है, इसको पटाना मुश्किल है. हैव ए स्वीट टूथ यानी डू लाइक ईटिंग केक्स, कैंडी एंड अदर स्वीट टेस्ट फूड. इफ़ यू डू देन येस आई डेफिनेटली हैव ए स्वीट टूथ. आई कैन नेवर वॉक पास्ट ए बेकरी एंड नॉट स्टॉप टू बाई माई सेल्फ ए स्लाइस ऑफ चॉकलेट केक. इसको कहते हैं हैव ए स्वीट टूथ. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. गेट ओवर समथिंग यानी इफ़ यू थिंक अबाउट इट इट्स पॉसिबल टू लिटरली गेट ओवर समथिंग. फॉर एग्जाम्पल गेट ओवर अ फेंस, बट दिस इज़ नॉट हाउ द फ्रेज इज़ जनरली यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसको गेट ओवर समथिंग कहते हैं. लुक लाइक ए $1 million buck यानी यू लुक लाइक ए million bucks. यू शुड टेक इट एज ए ह्यूज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट मीन्स you look absolutely fabulous and really attractive. अगला देखा जाए अंडर द वेदर यानी कैन यू बी अंडर द वेदर, लिटरली probably yes. If you think about standing under the clouds, rain and sun, but it makes no sense. इसको कहते हैं अंडर द वेदर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इन द हीट ऑफ द मोमेंट यानी ओवरवेल्म्ड बाई वॉट इज़ हैपनिंग इन द मोमेंट, उसको कहते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट. एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर कुत्ता का एक दिन होता है. सूनर और लेटर एवरी वन हैज़ हिज शेयर ऑफ गुड फॉर्चून, उसी को कहते हैं. बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ यानी उसको काफ़ी फ़ायदा, मतलब जैसे कि समवन हु कम्स फ्रॉम ए वेल्दी एंड सक्सेसफुल फैमिली कहते हैं बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ. अगला देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कहते हैं
एक शॉर्ट पीरियड में, नॉट रेगुलरली कहते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बार्क अप द रॉन्ग ट्री यानी अक्यूज़ और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत बंदे के पास जाके आप कुछ चीज़ को बोलना। वॉश वंस डर्टी लिनन यानी डिस्कस अनप्लेजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स। कोई भी वॉश वंस डर्टी लिनन, कोई भी अनप्लेजेंट पब्लिक मैटर्स, पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स आपको बक देना। ए लिटमस टेस्ट यानी द मेथड दैट हेल्प्स टू नो इफ़ समथिंग इज़ करेक्ट, कोई भी सही या गलत है कि चेक करने के लिए इस लिटमस टेस्ट को किया जाता है। टू पोनी अप यानी टू पे फॉर समथिंग और सेटल ए डेप्ट, इसको कहते हैं पोनी अप एंड गिव मी यू वो मी। सो ओवरऑल क्या है, टू पे फॉर समथिंग और सेटल ए डेप्ट, आपका अपना पैसा देना। और टू गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस यानी टू गो फ्रॉम बीइंग पुअर टू हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, जिस हिसाब से आप पुअर स्टेज से हैविंग ए लॉट ऑफ मनी आप चेंज कर रहे हो, उसको कहते हैं। टू हैव ए स्टिकी फिंगर्स यानी टू बी ए थीफ कह सकते हैं। द मैनेजर फायर्ड द कैशियर बिकॉज ही हैड स्टिकी फिंगर्स, ही स्टोल मोर दैन $200 इन द मंथ, दैट इज़ टू हैव ए स्टिकी फिंगर कहते हैं। पे एन आर्म एंड ए लेग फॉर समथिंग यानी टू पे ए लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग। यू कैन ऑल्सो से दैट समथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसको कहते हैं टू पे एन आर्म एंड ए लेग। ये कुछ 100 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए 2100 GK और GS का, 12 पेज का होगा, बहुत ही अच्छा है, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।